तो आपका स्वागत है स्टडी पॉइंट कोचिंग सेंटर में। आज हम करने वाले हैं क्लास 9th चित्रा प्रकाशन क्लास 9th की प्रश्नावली 1.1 को। तो 1.1 का पहला प्रश्न क्या है? क्या नीचे दिए कथन सत्य हैं या असत्य हैं? कारण सहित उत्तर दीजिए। तो पहला कथन आपके सामने है। पहला कथन क्या कह रहा है हमारा? प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या है। तो इस कथन को सत्य या असत्य करने से पहले हमें ये समझना होगा कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं और प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। चलिए मैं आपको समझाता हूँ। तो पूर्ण संख्या की मैं बात करूँ, पूर्ण संख्या को कैपिटल W से हम दर्शाते हैं और ये संख्या होती हैं आपकी 0, 1, 2, 3, 4 ... 2 अनंत। क्लियर है? परिभाषा की मैं बात करूं, आपको बताऊं तो परिभाषा इसकी 2 है मेरे पास। आप सुन लीजिए, मैं आपको लिखकर नहीं दिखा रहा हूं। अगर आपको चाहिए तो मैं अलग से आपके लिए वीडियो ला सकता हूं। तो परिभाषा क्या है? वे संख्याएं जो 0 से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक चली जाती हैं वे पूर्ण संख्या कहलाती हैं। ठीक, एक परिभाषा तो ये है। दूसरी परिभाषा क्या है? दूसरी परिभाषा है कि प्राकृतिक संख्याओं के साथ 0 को शामिल करने पर पूर्ण संख्या मिलती है। अभी प्राकृतिक संख्या क्या होता है? एक शब्द आया। चलिए प्राकृतिक संख्या को भी समझते हैं। तो प्राकृतिक संख्या को हम कैपिटल N से दर्शाते हैं और ये संख्या हमारी होती है 1, 2, 3, 4 ... 2 अनंत। तो प्राकृतिक संख्या क्या है कि वे संख्याएं जो 1 से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक चली जाती हैं उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और दूसरी परिभाषा क्या थी कि वे संख्याएं जिनको हम गिनती के रूप में प्रयोग करते हैं वे हमारी प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। तो गिनती हम कहाँ से बोलते हैं भाई? 1 से। तो ये सभी प्राकृतिक संख्या हैं और जिनको हम 0 से प्रारंभ कर रहे हैं वो हमारी पूर्ण संख्या है। अब क्वेश्चन पहले का पहला कथन है। अब दोबारा से समझिए पहले का पहला कथन क्या कह रहा है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या है। यानी प्रत्येक पूर्ण संख्या यानी 0, 1, 2, 3, 4 ये सभी प्राकृतिक संख्या हैं। ये सभी तो आप कहेंगे 1 इसमें है, 2 इसमें है, 3 इसमें है, 4 इसमें है, जबकि 0 नहीं आ रहा है। तो इसी कारण से पहला कथन जो है हमारा हो जाएगा असत्य। चलिए तो क्या लिखना है आपको फेयर में इसका आंसर? मैंने आपके सामने इस तरीके से बताया है, इस तरीके से ही आपको फेयर में लिखना है। तो पहला कथन इस तरीके से डाल लेना काली पेंसिल से। अब नीली से लिखना है असत्य है क्योंकि 0 पूर्ण संख्या है परंतु प्राकृतिक संख्या नहीं है। यानी 0 मैंने अभी बताया कि पूर्ण संख्या में तो आ रही थी पर प्राकृतिक संख्या में नहीं आ रही थी, इसलिए पहला कथन हो गया हमारा असत्य। चलो दूसरा कथन हम करते हैं। तो मैं दूसरे कथन की बात करूं, दूसरा कथन आपकी आंखों के सामने है। दूसरा कथन क्या कह रहा है हमारा? प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है। अरे भाई ये पहले वाले का विपरीत है। पहले वाले में कह रहा था कि प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है, जो कि 0 आने के कारण असत्य हो गया। अब क्या कह रहा है कि सभी प्राकृतिक संख्याएं, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। चलिए दोबारा से हम उस पेज को लेकर आते हैं आपके सामने। क्वेश्चन पहले में कहा था कि ये सभी संख्या इसमें आती हैं, नहीं आ रही थी क्योंकि 0 नहीं आ रही थी, इसी कारण पहला हुआ असत्य। दूसरा कथन कह रहा है कि क्या सभी ये संख्या जो प्राकृतिक संख्या हैं वो पूर्ण संख्या में आती हैं? तो आप देख रहे हैं यहाँ पर सभी संख्या जो 1, 2, 3, 4 है, 1, 2, 3, 4 इसमें भी है। तो यानी हम कह सकते हैं सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती हैं। इस कारण से जो दूसरा कथन है वो हो जाएगा आपका सत्य। तो क्या लिखेंगे? सत्य है क्योंकि पूर्ण संख्याओं के संग्रह में सभी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। क्लियर? तीसरा कथन क्या कह रहा है हमारा? तीसरे कथन की मैं बात करूं तो तीसरा कथन है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है।
तो अब हमें डिफाइन करना होगा पूर्णांक क्या होता है और पूर्ण संख्या क्या होता है। पूर्ण संख्या मैंने आपको बता दी है, जो 0 से स्टार्ट होती है। अभी पूर्णांक क्या होता है, चलिए इसको भी समझ लेते हैं। तो पूर्णांक की बात की जाए, किसकी बात की जाए, पूर्णांक की। तो पूर्णांक जो होता है इसे कैपिटल आई से दर्शाते हैं, और इसमें यानी परिभाषा की बात की जाए, धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं के समूह को पूर्णांक कहते हैं। यानी एक ऐसा समूह जिसमें प्लस की संख्या आती हो और माइनस की संख्या आती हो, उसे हम कहते हैं पूर्णांक। चलिए, यानी प्लस की संख्या लिख लो 1 2, माइनस की संख्या लिख दो -1 -2। बहुत सारी संख्याएं ऐसी हमको देखने को मिलती हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरे का फिर से समझिए, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। यानी ये प्रत्येक पूर्णांक ये पूर्ण संख्या के अंतर्गत आ रहे हैं। आप कहोगे 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, माइनस के कहाँ है, इसमें नहीं है, माइनस के 2 कहाँ है, नहीं है। तो यही कारण है तीसरा जो कथन है वो हो जाएगा हमारा असत्य। बात क्लियर। अब क्या लिखना है, कारण हमें, उदाहरण के लिए -2 एक पूर्ण संख्या नहीं है। यानी अभी आपने देखा -1 और -2 पूर्ण संख्या नहीं है, जबकि वो क्या थे, पूर्णांक होते हैं। तीसरा कथन समझ में आया। चलिए चौथा कथन क्या कह रहा है हमारा। चौथा कथन आपके सामने है, प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है। तो पूर्ण संख्या मैंने आपको बता दिया, जो 0 से स्टार्ट होती है। परमेय क्या होता है, चलिए इसको भी समझ लेते हैं। तो परमेय के लिए बताऊं तो परमेय को हम रेशनल नंबर कहते हैं, इसे आर से दर्शाते हैं। तो इसमें क्या हो जाता है, रेशनल की परिभाषा समझिए कि परमेय संख्या कहते किसे हैं। यानी वे संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में लिखते हैं उन्हें परमेय संख्या कहते हैं। और Q कभी भी 0 नहीं हो सकता है, ये भी इसकी कंडीशन है कि Q कभी भी 0 नहीं होगा। तो जैसे हम लिखना चाहें 5 क्या है, परमेय संख्या है, क्योंकि इसके नीचे हम 1 लिख लेंगे। अगर मैं बात करूं 6/5, ये भी परमेय संख्या है। 1/2 ये भी परमेय संख्या है। बात करूं 8, 1, 2, 3, ये सभी परमेय संख्या हैं, क्योंकि इनके नीचे हम हर में 1 ला सकते हैं। तो ये सभी आपकी पूर्ण संख्या हो सकती हैं। यानी रेशनल नंबर सभी पूर्ण संख्या होते हैं। आप कहोगे 5/1, यानी 1 का भाग 5 में देंगे तो 5 हो सकता है। 6/5 नहीं हो सकता, क्योंकि 6/5 तो होता ही नहीं, क्योंकि इसमें संख्या 0 से 5 आगे चली जाती है, 0 1 2 धनात्मक की ओर। 1/2 ये भी नहीं हो सकता है। 8 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है। ये संख्या तो हैं, जबकि ये संख्याएं नहीं हैं। तो हम कह सकते हैं जो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, जो प्रत्येक परमेय संख्या होती है, वे कभी पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। होती हैं कुछ, मैंने आपको दिखाया, जबकि प्रत्येक नहीं होंगी। तो कथन चौथा जो है कि प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है, प्रत्येक नहीं होती, कुछ संख्याएं होती हैं। तो इसी कारण से कथन हुआ है हमारा असत्य है। उदाहरण के लिए -2, उदाहरण के लिए 1/2, उसमें मैंने आपको बताया था 1/2 परमेय संख्या है, परंतु पूर्ण संख्या नहीं है। 1/2, 6/5 ये मैंने आपको दिखाए थे, ये परमेय संख्या तो हैं पर पूर्ण संख्या नहीं है। कथन 5 क्या कह रहा है हमारा, कथन 5 आपके सामने है। देखो, प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्णांक है। अब कथन देखो यहाँ कि जितनी भी परमेय संख्या होती हैं वे पूर्णांक कहलाती हैं। सेम इसी जैसा है। तो क्या है, असत्य है, क्योंकि 1/2 परमेय संख्या है, जबकि पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक में माइनस की संख्या आती है, प्लस की संख्या आती है, जबकि संख्या रेखा पर 1/2 नहीं आता है। यानी कि हम कह सकते हैं ये प्लस की संख्या माइनस की संख्या में नहीं आता है। यानी पूर्ण संख्या चाहिए हमें, कभी भी बट्टे में नहीं चाहिए। यानी जो पूर्णांक होते हैं वो हमेशा पूर्ण होते हैं। ठीक। अब बात करूं कथन 6 की। कथन 6 क्या कह रहा है हमारा, कथन 6 आपके सामने है। तो प्रत्येक पूर्णांक एक परमेय संख्या है। आपको बताना है प्रत्येक जो पूर्णांक है, पूर्णांक वो परमेय संख्या होते हैं। पूर्णांक क्या होते हैं, प्लस माइनस की संख्या। और प्लस माइनस की संख्या को हम लिख सकते हैं उनके नीचे 1 लिख, जैसे -5 है, 6 है, 8 है। तो ये क्या है, ये सभी पूर्णांक हैं। तो 1 रख लो, यहाँ 1 रख लो, 1 रख लो, तो ये बन गए सारे के सारे परमेय संख्या। इसलिए कथन जो 6 है वो हो जाएगा सत्य। कथन 6 क्या है हमारा, सत्य है,
क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक को p बट्टे q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ p व q पूर्णांक है। यानी पूर्णांक परिमेय संख्या में पूर्णांक ही होते हैं भाई, या तो प्लस की संख्या होगी या धना माइनस की संख्या होगी, और वो क्या कहलाते हैं, पूर्णांक कहलाते हैं। ठीक है, नंबर 1 के कथन थे वो हमने आपको करा दिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 बात करते हैं। ये एनसीईआरटी का भी है और चित्रा प्रकाशन में भी है। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि क्या 0 एक परिमेय संख्या है? क्या आप इसे p बट्टे q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक हैं और q कभी भी बराबर नहीं है 0 के। तो ऐसी कंडीशन है। इस प्रश्न का उत्तर इसी प्रश्न के अंदर छिपा हुआ है। हमें सिर्फ कुछ नहीं करना है, हमें क्या करना है कि क्या 0 एक परिमेय संख्या है? तो आपको पता होगा कि 0 को लिखा जाए तो 0 को ऐसे लिख सकते हैं और 0 के नीचे हम 1 लिख सकते हैं, तो ये परिमेय संख्या बन जाएगी। परिमेय संख्या में कंडीशन यही है कि ऊपर 0 आ सकती है, जबकि 1/0 हम नहीं ले सकते। पहले कह दिया कि p बट्टे q के रूप में लिख दें, जहाँ q कभी भी 0 नहीं हो सकता है, p तो 0 हो सकता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि हाँ 0 एक परिमेय संख्या है। हाँ, इसे हम p बट्टे q के रूप में लिख सकते हैं। उदाहरण के लिए 0/1, 0/7 और 0/8। आप बहुत सारे उदाहरण इसके ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है हमारा, चलिए जानते हैं। नंबर 3 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है हमारा कि 3/5 तथा 4/5 के मध्य 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। आपको 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। अगर आपको ऐसा सवाल कहीं भी मिलता है, हमारे तरीके से करोगे, बिल्कुल सटीक तरीका आपको बताते हैं। तो क्या करना है आपको, किसी भी फेयर में किसी भी स्कूल में पढ़ते हो तो क्या करना है आपको, देखो इस तरीके से आंसर लिखना है। 3/5 तथा 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं निकालने के लिए हमें 5 + 1 = 6, यानी 5 परिमेय संख्या पूछेगा तो उसमें 6 लेकर अंश और हर में गुणा करना पड़ेगा। यानी 5 परिमेय संख्या पूछेगा, उसमें 1 जोड़कर 6 से 3/5, यानी 3/5 में 6 से गुणा कर दो। और 6 पूछेगा तो 7 से गुणा कर दो। तो वही मैंने यहाँ आपको लिखा है। संख्या क्या लिखी है मैंने, देखो 3/5 लिख लिया है। मैंने यही बताया कि हर और अंश में 6 से गुणा कर दो। 5 परिमेय संख्या पूछ रहा है तो 6 से गुणा करो, तो 6/6। उसी प्रकार 4/5 थी, 4/5 डाल ली मैंने। इसके में 6 से गुणा किया, ऊपर नीचे भी 6 से गुणा किया, यानी 6 × 18, 6 × 5 = 30, 6 × 4 = 24 और 6 × 5 = 30। अब क्या है, नीचे सेम एक जैसे हर हो गए। यहाँ पर ऊपर क्या आ रहा है, इनके बीच में 18 और 24 के बीच में जितनी भी संख्या आ रही है उनको लिख दो। तो 18 के बाद आएगी 19/20, उसके बाद 20/30। ये क्या लिख दिया मैंने यहाँ, यह आएगा 19/30। क्या आएगा 19/30, क्योंकि 30 है इसका हर। तो 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30, क्योंकि 24/30 तो हमारे पास पहले ही है। तो क्या संख्या ज्ञात करनी थी, 5। तो 1 2 3 4 5। कितना इजी, कितना सरल। आप बताइए कमेंट बॉक्स में आपको कैसा लगा। सवाल के आंसर का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर मैं डिट्टो आपको ऐसे ही करना है। चलिए इससे आगे वाला क्वेश्चन हम करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 सेम जो क्वेश्चन नंबर 3 हमने पीछे किया है, सेम उसी प्रकार का ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन 4 हमारा 3 तथा 4 के मध्य 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। अब के आपको 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो देखो, तो मैंने यहाँ क्या लिखा है, 3 तथा 4 के बीच 6 परिमेय संख्या के लिए हमें 6 परिमेय संख्या के लिए, यानी 6 में 1 जोड़ना होगा 7, और 7 से अंश और हर में 7 से गुणा करना होगा। यानी 6 + 1 7, और अंश और हर में हमें उसे 7 से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ संख्या हमारे पास है 3 और 4।
इसका अंश क्या है हमें पता है, इसको हम 3/1 लिख सकते हैं, 4/1 लिख सकते हैं। सुई अंश और हर के रूप में व्यक्त हो जाएगी। देखो यहाँ पर तो 3 के नीचे मैंने 1 लिखा है। 6 पर में संख्या निकालनी थी, 6 में 1 जोड़ दिया 7, 7 से गुणा कर दो अंश और हर में, 7 × 21, 7 एकम 7। ऐसे ही 4/1, 4 को 4/1 लिख लेंगे। इसके अंश में 4 से गुणा किया 7, 4 में 7 से गुणा किया 7 × 28, हर में 7 से गुणा किया 7 एकम 7। तो नीचे सेम हो गए एक जैसे। अब वही ऊपर देखो 21 और 28 के बीच में क्या क्या आएगा, 21 और 28 के बीच में आएगा 22/7, 22 के बाद 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। तो ये होगी आपकी कै परमी संख्या पूछ रहा था 6। देखो 6 ही आती है फिक्स, 1 2 3 4 5 6। क्लियर। 1.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो आपको ये वीडियो कैसी लगी। हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, क्वेश्चन अपने हाथों से लिख रहे हैं, आंसर अपने हाथों से लिख रहे हैं और आपके लिए वीडियो लेकर आ रहे हैं। तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।